वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन देखें, मामला ये है कि कराची टुडे में हमारी टीम की एक कोशिश होती है कि शहर के अंदर जो भी इश्यूज़ हो रहे हों उसको डिस्कस किया जाए, उसके पीछे क्या अवामिल हैं उसको डिस्कस किया जाए, और अब क्या होने जा रहा है। बुनियादी ज़रूरियात अशिया उसमें महंगाई जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। नए बजट में नए टैक्सेस लगे हैं, नए टैक्सेस की बात करते हुए तमाम बिजनेस कम्युनिटी कहते दिखाई दे रहे हैं कि जनाब हम टैक्सेस तो यकीनी तौर पे भरेंगे, मगर उसका जो बोझ है वो अवाम उठाएंगे। ये अवाम कितना बोझ उठाएंगे और क्यों उठाएंगे, इसके ऊपर कोशिश है और होती है हमारी कि इस प्रोग्राम में हिस्सा बनाएं। दूध एक ऐसी चीज़ है जो अहम व लाजिम मजलूम है नाश्ते के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। और आज तमाम डेयरी कैटल फार्म एसोसिएशन की जो नुमाइंदा तंजीम है उन्होंने कराची प्रेस क्लब में बैठ कर ये ऐलान कर दिया है कि जी मज़ीद दूध महंगा होने जा रहा है। कितना महंगा होने जा रहा है, यही चीज़ पूछते हैं सदर डेयरी कैटल फार्म एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर साहब से। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। एक बार फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दे रहे हैं शाकिर साहब, और इस बार फिर इंदिया दे रहे हैं कि जी दूध महंगा हो जाएगा। कितना महंगा हो जाएगा फिर हम बाद में बात करेंगे कि क्यों। शाकिर साहब। जज़ाकल्लाह जी बहुत शुक्रिया कराची टुडे और अली रजा आपका, आपके चैनल का, के किसानों के मौक़िफ़ को लेने के लिए सबसे पहले आप आवाज़ देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हालिया जो टैक्स का निफाज हुआ है वो 13% तक इजाफा मुमकिन है अभी दूध की कीमतों में। 1300%? 13%। 10% टैक्स लगा है जो कि आउटपुट तो उसके असरात 13% तक आएंगे, और यकीनी तौर पर 13% जो टैक्स लागू किया गया है उतनी कीमतें बढ़ना किसानों का हक है। और जो हमने 300 रुपए लीटर इजाफे का मुतालबा किया है उसकी बुनियाद ये है कि दूध की पैदावारी लागत पहले ही कम थी, और कमिश्नर कराची ने दूध का जो नोटिफिकेशन किया था वो 60 रुपए कम किया था। शाकिर साहब एक आम आदमी ये जानना चाह रहा है, बहुत सारे कंसर्न लोग, कि 13% अगर फीड्स में वो बढ़ता है तो दूध की कीमतों में इस कदर इजाफा करने की क्या वजह बनती है। ये 13% कितना इम्पैक्ट ऐसे कैसे डाल सकता है कि इतनी तादाद में आप कह रहे हैं कि 80 से ज़ायद रुपए का इजाफा किया जाएगा पर लीटर। देखें जी, 13% का मतलब हो गया कम अज कम भी ये समझ ले 30 रुपया लीटर, और 60 रुपए लीटर का नोटिफिकेशन पहले ही कम किया है कमिश्नर कराची ने। तो उसमें हमने अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक, जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 280 रुपीज थी, जो कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों की हमारे साथ बैठ के एक्सरसाइज की थी। तो यकीनी तौर पर जब हम अपने नई कीमतों का मुतालबा कर रहे हैं तो उसमें अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को मद्देनजर रखेंगे ना, नए टैक्स के निफाज के साथ। शाकिर साहब थोड़ा अहवाल भी जानना चाहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद आपने क्या, क्योंकि हमने ये सुना है कि जी आपने एहतजाज की कॉल दी है, मुहर्रम उल हराम के बाद आप लोग एहतजाजी सिलसिला भी शुरू करने जा रहे हैं। क्या इस वक्त इस माशी कंडीशन के अंदर ये सूरत हाल इजाज़त देती है कि इस सतह पर जाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी महंगाई है, आवाम भी खुद एक परेशान दिखाई देते हैं, इस चीज़ को कहाँ जाते देख रहे हैं। साथ में ऐसी कोई रास्ता नज़र आ रहा है आपको ऐसा कि जनाब जिसमें आप लोग भी मुतमईन रहें, सरकार भी मुतमईन रहे, और कम से कम आवाम जो है वो मुतमईन हो सके, क्योंकि आवाम का तो इस वक्त बहुत बुरा हाल बन चुका है। असल में अली रजा मैं कुछ अर्ज करूं कि देखें, आपकी जो हुकूमत है वो तो हर हाल में मुतमईन है, और वतन अजीज की जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर किसानों का कतई कोई हाथ नहीं है। वो वतन अजीज की माशी सूरत हाल खराब है इन सियासतदानों की वजह से, पिछली जितनी गवर्नमेंट्स गई हैं उनकी वजह से, इनकी माशी पॉलिसियों की वजह से, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान को तो इन्होंने गिरवी रख दिया है दुनिया के हाथों। तो यकीनी तौर पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करे। वो पॉलिसी क्या है जो हुकूमत को नहीं नजर आ रही, शाकिर साहब को नजर आ रही है? देखें जी, बात यह है, अगर लाइव स्टॉक सेक्टर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 75 सालों में अरबों रुपया इन्होंने खर्च किया है, और कोई R&D पे अरबों रुपया खर्च किया है, और आज तक हम अपनी ब्रीड को इंप्रूव नहीं कर सके। हमारी जो ब्रीड है वो आज तक 5 से 8 लीटर दूध दे रही है, जबकि दुनिया के जानवर जो है 100 लीटर रोजाना तक दूध दे रहे हैं। आखिर क्यों?
तो गवर्नमेंट को इस पे संजीदा होकर काम करना चाहिए। और इस पे भी अभी अगर काम शुरू किया है तो वो फौज के इदारे ने, RV&FC ने शुरू किया है कि वतन अजीज की ब्रीड को बेहतर की जाए, फी कस पैदावार बढ़ाई जाए, हाई यील्ड जानवरों पे काम किया जाए ताकि कीमतें नहीं, पैदावार बढ़े। और दूसरा, मैं आपको बता दूं कि वतन अजीज की पॉलिसी ऐसी है कि मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर चारा व अजनास बैरून मुल्क एक्सपोर्ट हो रहा है। यकीनी तौर पर जो अजनास मेरे मुल्क के मवेशियों की जरूरत है उन्हें मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो शाकिर साहब, पैदावारी लागत बढ़ा देना, पैदावार उसकी बड़ा ज्यादा तो की जा सकती है ना, मतलब एक्सपोर्ट भी पैसा आना है ना, वो जा रहे जहाँ पे रेट अच्छा मिलेगा, व्यापारी तो उस तरफ ही रुख करता है ना। देखें जी, मैं आपको बात बता दूं, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि इंडिया में चावल की कीमत बढ़ रही थी, उन्होंने चावल की एक्सपोर्ट बंद कर दी। पहले आप मुल्क की जरूरियात पूरी करें जी मवेशियों की, दूध और गोश्त, सस्ती प्रोटीन हासिल करना हर पाकिस्तानी का हक है। गवर्नमेंट पहले अपने लोगों को फराम करे, फिर एक्सपोर्ट करे मवेशियों को चारा और अजनास। बात यह है जब वो अजनास एक्सपोर्ट कर देते हैं तो हम बैरून मुल्क से इंपोर्ट करते हैं और टैक्सेस ड्यूटीज दे के लाते हैं, और उसके ऊपर भी मजीद 13% इन्होंने टैक्स लगा दिया। एक सेकंड शाकिर साहब, मैं आपकी गुफ्तगू से ये अंदाजा लगा रहा हूँ, मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं, मैं कंफर्मेशन मांग रहा हूँ कि इसी जगह से अजनास उगता है और वो बाहर चले जाता है, उसके बाद आप डबल कीमत देके वहां से वापस अपने मुल्क में मंगवाते हैं? यकीनी तौर पर भी जी, देखें कैनोला मील, सोयाबीन, पाम कर्नल के तमाम दालें बैरून मुल्क से इंपोर्ट होती हैं। जब हमारी जरूरत का चारा या अजनास यहाँ नहीं दिया जाएगा, वो मिडल ईस्ट अच्छी कीमतों में बेच दिया जाएगा, तो हम महंगे दामों जो चारा और अजनास बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसका इम्पैक्ट आता आउटपुट पे, दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, गोश्त, मुर्गी, अंडे की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, और वो सारी भरता है, आम आदमी भरता है, वो हम नहीं भरते। अब ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा आपके नज़दीक? इसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि मतलब ये सिचुएशन आखिर रुकेगी कहाँ जाकर? क्योंकि अभी कुछ दिनों कबल भी जो है वो नोटिफिकेशन निकला था, उसके ऊपर भी डिबेट हुई थी जी, अब आपकी बढ़ा दी गई। अब मजीद बढ़ते जाएंगे तो सिचुएशन कहाँ रुकेगी? क्योंकि हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी के कुवत से बाहर हो चुकी है। अब एक नाश्ते में सिर्फ 200-300 का मिलेगा तो क्या करेगा एक आम आदमी? हम तो देखें, कीमतें बढ़ाने की हम नहीं बढ़ा सकते, ना हम बढ़ाएंगे। मसला ये है, वो तो कमिश्नर कराची से हमारा मुतालबा करने का हक है, या मुल्क भर के जो डीसीज जिले सतह पे करते हैं हमारा मुतालबा करने का हक है। हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जो दूध की कीमतों में कम से कम 13% जो सेल्स टैक्स का निफाज हुआ है वो शामिल करके नोटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप नोटिफिकेशन नहीं कर सकते तो कीमतों का इख्तियार मार्केट के हाथ में दे दे, पूरे के पूरे निजाम को डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक आप प्ले करें पूरे निजाम को। और कीमतें वैसे होनी भी तलब और रसद के मुताबिक चाहिए, और यकीनी तौर पर जब इख्तियार मार्केट के हाथ में आएगा तो पैदावार बढ़ेगी, पूरी कीमत मिलेगी, पैदावार बढ़ेगी। जब पैदावार बढ़ेगी तो कीमतें नीचे आगे गिरेंगी धड़ाम से। शाकिर साहब, एक खदशा जो है ना, वो मुझे एक चीज़ और भी खदशे का इज़हार है, उस पर भी हम चाहेंगे आपसे तरदीद कर दें कि मामला ये है कि जब कीमतें नहीं मिलेंगी और मार्केट में दूध आएगा तो कितना फीसद खदशा है कि मिलावट जो है उसके अंदर इजाफा हो, वो क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है वो आम सारिफ तक नहीं पहुंच सके। मैं समझ गया हूँ अली रजा, देखें बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर, उसके बाद लाहौर, पिशावर, इस्लामाबाद, वहां की दुकानें 3 से 4 घंटे तक खुलती हैं। वो एक टाइम फिक्स कर दिया गया पूरे मुल्क की दुकानों का, दूध की दुकानों का, 4 घंटे तक दूध फरोख्त होता है। उसके बाद जो भी दूध फरोख्त होता है वो जाली फरोख्त होता है। तो देखे ना, जाली दूध के फरोख्त की तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के उस पर तो यकीनी तौर पे वो लगा दी कर दिया है ना। जाली मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन टैक्सेशन से, इन पॉलिसियों से मिलावट शुदा दूध बिकने के इम्कानात में मजीद इजाफा हो जाएगा, और सूरत हाल ये कि सारिफ को अब खालिस दूध भी नेमत की तरह मैसर आएगा। देखें जी, दूध तो पहले ही है ही नहीं ना पाकिस्तान में, दूध है कहाँ? अगर दूध होता तो ये बैरून मुल्क से जो गाय इंपोर्ट कर रहे हैं दूध देने वाली, वो गाय इंपोर्ट होती क्या?
कारपोरेट सेक्टर ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, कारपोरेट फार्मर्स ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, जो इस टैक्स के निफाज ने उनकी इन्वेस्टमेंट सिफर कर दी है, हत्ता के उन्होंने प्रोसेसर्स को भी हिट किया है इस टैक्स ने। आउटपुट पे भी इन्होंने 18% टैक्स आयद कर दिया, जो 23% तक आउटपुट पे आएगा। पहले इनपुट पे जब कीमतें बढ़ जाएंगी, फिर जब प्रोसेसर लेगा तो वो भी 70 रुपए लीटर बढ़ा के भेजेगा। तो भाई आप खड़े कहां हैं? आपने तो डेयरी सेक्टर को तबाह करने के लिए प्रोसेसर के ताबूत में तो आखिरी कील उन्होंने ठोक दी, किसानों को भी तबाह करने में कोई इन्होंने कसर ना छोड़ी। अब मैं ये जानना चाहूंगा शाकिर साहब कि अगर टैक्स पीछे नहीं होता, मतलब ये टैक्स भी लगता है, नोटिफिकेशन भी नहीं होता, और इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता ऐसा है कि जी आप पैदावार बढ़ाएं, जनाज की कीमतें वैसे ही कम हो जाएंगी। जब सप्लाई एंड डिमांड का मामला होगा कि जब डिमांड होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो यकीनी तौर पे सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर कौन काम करेगा? इस फॉर्मूले के ऊपर कोई मोटिवेट क्यों नहीं करता दिखाई दे रहा? इस फॉर्मूले के ऊपर जी देखें, प्राइवेट सेक्टर और पाक फौज काम कर रही है, जो हाई यील्ड एनिमल पे काम कर रही है, और यकीनी तौर पे हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले 5-10 सालों में एक इनकलाब पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, जिससे पैदावार बढ़ेगी, कीमतें नहीं बढ़ेंगी, पर उस वक्त तक तो कम से कम किसानों को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें मिलना। एक बड़े स्टेक होल्डर है, आप कहते हैं, आप एक बड़े स्टेक होल्डर है, आप कहते हैं कि अगर जी अजनास की कीमतें हमें खाने पीने वाली चीजें जो जानवरों की है वो कम कीमत दे दो, हम दूध कम कर लेंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं है जी, हम कम कर देंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, फिर हम ये भी जानना चाहेंगे, नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि भाई वो तो चाह रहे हैं दूध संजाओ सस्ता हो, वो ये बताएं कि कितनी पैदावार, कितनी लागत आनी चाहिए, कितना एक फैक्ट होना, और वो किस तरह होगा, इदारे क्या करें कि जनाब अब ये काम करना है, टैक्स भी देना है और ये तमाम चीज़ें भी करनी है, तो अब पैदावार पे जोर लगाते हैं जी, तो अब वो कितनी कीमत पे होना चाहिए और अभी कितनी कीमत पे मिल रहा है? देखें अली रजा, थोड़ा सा मैं इस सवाल से हटूंगा। मैं इसमें पहले ये बताऊंगा कि इसमें जिम्मेदार है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च भी मजबूर है कि वो अमल दखल नहीं कर पाती, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक मिनिस्ट्री के हाथ से निकल गए हैं, और यकीनी तौर पे चारों सूबों में मनमानी है। उसके बाद जिम्मेदारी आयद होती चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक पे, उन्होंने ब्रीड को बेहतर करने पे काम किया या नहीं किया। उसके बाद जिम्मेदारी आयद होती है वजीर खुराक की चारों सूबों के, कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए। और यकीनी तौर पे ये तमाम इदारों को एक पेज पे जब तक नहीं आएंगे चीजें बेहतर नहीं होंगी अली रजा। और मैं आपको शाकिर साहब सीधा साधा सवाल है, एग्रीकल्चरल हमारी जमीन है, हमारे पास अभी भी कई एकड़ जमीनें जो हैं, हजारों एकड़ इस सूबे के पास खाली पड़ी हुई हैं। ऐसा कौन सा अजनास है, ऐसी कौन सी वो रॉकेट साइंस है कि वो हो नहीं पा रही? हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपकी गुफ्तगू चाहेंगे कि आप फरमाएं कि ऐसा क्या मसला है कि इतनी लैंड और इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी इतनी आराम से चीज़ समझ में आने वाली चीज़ को जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा? क्या मामला है, रुकावटें कहाँ हैं? थोड़ा सा इसके ऊपर भी तो बात करें ना। देखें जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, यकीनी तौर पर डेयरी लाइव स्टॉक भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है। लाखों एकड़ जमीन बंजर पड़ी है, टेक्नोलॉजी आज तक नहीं लेके आए, अपने किसान को उससे हम आंग नहीं किया गया। अगर ये ज़रूरी मुल्क है तो मैं ये कहता हूं कि इन्होंने गंदम की इंपोर्ट की। मुझे बताएं, आखिर को कपास की पैदावार क्यों कम हो रही है वतन अजीज में? आखिर को बाहर से दालें क्यों इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं? आखिर को पाम कर्नल केक, कैनोला मील, सरसों क्यों बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं? हम पाम कर्नल केक मवेशियों के लिए बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं अगर पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है? तो इसका मतलब यह है कि मुजरिमाना गफलत है इदारों में मौजूद करप्ट लोगों की। और अली रजा, मैं आपको बता दूं, देखिए ये कोई बात ढकी छुपी तो है नहीं। अब यकीनी तौर पर कवानीन में अमेंडमेंट करने के बाद पाक फौज इन तमाम चीजों पर काम कर रही है। तो मैं अपील करूंगा जनरल आसिम मुनीर साहब से, DGRV एंड FT से, कि वो इसमें फौरी तौर पर मुदाखलत करें और ये कीमतों का जो मामला है इसे भी देखें। और हम क्योंकि तमाम इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम एक पेज पे आके हम टेबल पे चीजों को तय करना चाहते हैं, ना कि कोई भी वायलेशन की जाए। शाकिर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, बहुत शुक्रिया, तफसीली गुफ्तगू आपने की और मैं टाइम निकाला। हमारी कोशिश ये होती है कि जी मौक़िफ़ जो है एक आम आदमी का जो मसला है, नाजरीन कम से कम वो हल हो सके। एक आम आदमी क्या चाह रहा है? एक आम आदमी कह रहा है मेरा नाश्ता जो है
वो कम से कम मेरा सुकून से गुजार दो। अब मामला ये है कि अगर दूध बकौल शाकिर साहब की कि अगर 300 रुपये लीटर बिकेगा अब तो एक आम आदमी क्या खरीदेगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जी कंसर्न अथॉरिटीज ये करने जा रही है, सरकार ने भी अपना फैसला सुना दिया है, ये एहतजाज करते हैं, दिया देते हैं, उसके बाद बढ़ा देते हैं। ये जो एक आम आदमी है जो सुबह जाएगा अपने घर वालों के लिए नाश्ता लेने के लिए, जब उसकी कुव्वत बाहर हो जाएगी कुव्वत खरीद, वो क्या करेगा? सवाल सिर्फ ये है। और वीडियो सोशल मीडिया में भरी पड़ी हैं, लोग तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि महंगाई का जो जिन बेकाबू हो रहा है उसको रोक लें, वरना ऐसा महसूस हो रहा है कि सूरत हाल कुछ ख़राब हो सकती है। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं। पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है जिसके अंदर वर्दी में मलबूस मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, उसके ऊपर फिर बात करेंगे।